साथियों नमस्कार। धर्म जीवन चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं वीडियो आज बनाने का मेरा उद्देश्य ये था कि वीडियो में आपके बहुत सारे सवाल आए, प्रश्न आए हैं, मैं कहूँगा जिज्ञासा है, और सवाल का जवाब देने के लिए मैं अपने आप को ऑथराइज पर्सन नहीं मानता हूँ, लेकिन एक साधक भाई होने के नाते हम आपस में चर्चा अवश्य कर सकते हैं। और मैंने एक प्रयास ये भी किया है कि जो आपके सवाल आए हैं उससे संबंधित आश्रम के जिम्मेदार व्यक्ति से मैं बात कर सकूं। और हाँ, मेरी बात हुई है, मैं जानते हैं कि काफ़ी समय मेरी सेवा रही है, तो संपर्क में बात करने में कोई असुविधा नहीं होती और फिर सही बात पूछने में कोई समस्या भी नहीं है। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले जो सवाल हैं आपके, पहला तो जैसे लोगों ने अपना प्रश्न किया कि बापूजी का ये हाल स्वास्थ्य को लेके, शायद मुझे लगता है कि क्यों किया है, क्यों हुआ, जो भी है बापूजी के स्वास्थ्य को लेके। दूसरा सवाल था बापूजी का इलाज क्या हो रहा है, ठीक से हो रहा है कि नहीं, उसकी जानकारी नहीं है। तीसरा सवाल था ऋषि प्रसाद की आजीवन सदस्यता खत्म कर दी जबकि लोगों ने पैसे जमा कराए हुए हैं। चौथा सवाल था कि इसमें चौथा सवाल ये था कि अमृतानंद ने सच्चाई सामने ले आए या उत्साह बढ़ाए, जो भी था। कोई जिसने भी भगवा वस्त्र पहना है उसके लिए सम्मान वस्त्र का खूब है, लेकिन नियम सिद्धांत पे भी हम चर्चा थोड़ी सी कर लेंगे। उसके बाद में जिन पत्रकारों ने इतना कुप्रचार किया उनको सज़ा नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही। और फिर एक भाई ने प्रश्न था उनका कि जेल को मैं जेल मंदिर ना कहूँ, उसके लिए भी मुझे तो क्या, मैंने तो नहीं, लेकिन नरेंद्र गौतम जी ने बहुत अच्छा उसके लिए जवाब दिया, धन्यवाद उनको। और उसके बाद में एक सवाल ये था कि मैया और भारती जी नारायण साईं जी को लिए लिखे भी था। ऐसे कई सारे सवाल थे, तो मैंने प्रयास किया कि जो भी सवाल आपके हैं, और ये बड़ी स्पष्ट बात है कि मेरी जो सेवा रही है, मैंने सबसे पहले मेरी सेवा आरंभ में ऋषि प्रसाद से शुरू हुई थी। तो ऋषि प्रसाद में पहले किताब ऋषि प्रसाद बाटिंग सेवा रही, फिर उसके बाद में ऋषि प्रसाद मंडल प्रमुख रहे, फिर बहुत अच्छी ऋषि प्रसाद सेवा रही, तो गुरुदेव के हाथ से प्रसादी भी मिली। उसे पूरी टीम हमारी थी, खाली मेरी व्यक्तिगत सेवा नहीं थी इसमें, पूरा हमारा साउथ दिल्ली समिति मंडल ये सब। फिर उसके बाद में सेवा हमारी बाल संस्कार पे आई, और बाल संस्कार पे भी पूरी टीम थी, विशेषतर मैं और एक राकेश पचौरी जी और भी साधक भाई सब थे। मतलब मैं एक एक का नाम व्यक्तिगत लूँगा तो कुछ छूट जाएंगे। उसमें भी सबने मिल के ऐसी सेवा करी कि लास्ट में गुरुदेव के हाथ से गोल्ड मेडल मिलता था उस समय, वो भी हमने प्राप्त किया। फिर उसके बाद में समिति अध्यक्ष का दायित्व मिला साउथ दिल्ली समिति से। इसमें भी एक समिति की आरंभिक स्थिति से लेकर के समिति को दिल्ली की एक अच्छी समिति में अच्छे सेवा की स्थिति में ले आने में हम सब मिल के सफल हुए। तो मेरी हर विभाग के जो भी सेवादार मुख्य हैं वो भी सेवा ही कर रहे हैं, सबसे बात हुई, इसलिए मैं शायद आपके सवालों का ठीक जवाब दे पाऊँगा, ऐसा मैं प्रयास करूँगा, क्योंकि मैं ऑथराइज पर्सन सवालों को जवाब देने वाला नहीं हूँ। मैं पहली बात ये करूँ कि मेरी बात का कोई ऑथराइजेशन नहीं मानिएगा। हाँ, हम गुरु भाई हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। आपने मन की जिज्ञासा है और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि हमारी जिज्ञासा शांत हो, और जिज्ञासा शांत हो कि हमारी जो मुख्य जिज्ञासा गुरुदेव ने चाहा है कि हमारे अंदर जिज्ञासा हो कि हमारा मानव जन्म क्यों हुआ है, हमारा आगमन क्यों है, उसको ना भूल जाएं। इन सब की जिज्ञासा में, सवाल में, नाराजगी, गुस्से में, तो मेरा प्रयास है कि एक साधक भाई होने के नाते हित की भावना से है, फिर भी मेरे जवाब से किसी को कोई असंतुष्ट हो, किसी को बुरा लगे, तो उसके लिए मैं पहले क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन शुरुआत एक बापूजी की वीडियो से मैं करूँगा, और आप वीडियो पूरा देखिएगा, मैं प्रत्येक सवाल का जवाब देने का प्रयास करूँगा। वीडियो देखिए। वालों के लिए कोई हल्का शब्द बोलता है तो उसके पाप बढ़ते, कोई हल्का शब्द लिखता है तो आश्रम के सज्जनों को, कोई हल्की भाषा से कुछ निंदा का शब्द लिखता है तो उसको कितना पाप लगता होगा, उसके खानदान की कितनी हानि होती होगी। हम तो फिर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि अपनी 21 से 21 पीढ़ियों को नरक में भेजने की गलती ना करो। और मेरे तो प्रत्यक्ष में
मैं कह रहा हूँ समिति सत्संग के दौरान में जब लोग गुरुदेव से मिलने आते थे सत्संग के बाद में, उसमें मैं सेवा में रहा हूँ तो स्पष्ट रूप से मैंने देखा कि गुरुदेव जी कई लोगों को जा कैंसर बीमारी बोला तो कैंसर बीमारी कैंसर, और उनके अनुभव है कि वो कैंसर बोले तो ख़त्म हो गए। और मुझे तो लगता है कि आप में से कईयों के ऐसे अनुभव होंगे। एक साधक बहन है, उनके रसोली गांठ थी, और रसोली गांठ थी, बापूजी ने जैसे उन्होंने बताया, मेरे से भूल ना हो तो जैसे चोटी पकड़ के हिलाया और बोला कि जा, मतलब गांठ खत्म, और उनकी गांठ गल गई। उनके पास मेडिकल रिपोर्ट वो दिखा रही थी। तो मुझे लगता है कि संत, मैं जो जवाब दे पा रहा हूँ, अगर आप कोई नेगेटिव सोच रहे हो तो एक अलग विषय है, और मुझे लगता है कि हम सोचे वही जिससे मन वाणी पवित्र हो। क्योंकि कोई विशेष अगर आप हम मुझसे कहेंगे ऐसा हुआ था तो शायद वो बात नहीं, लेकिन अगर सार्थक चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि संत ने भक्तों का कष्ट, लोगों के संकल्प को स्वीकारा और उसको अपने ऊपर लेकर के नष्ट किया, भक्तों की रक्षा की। हम इस चीज़ को मान सकते हैं। मेरा जवाब इस सवाल को लेके ये है। और अगर आप कुछ और सोच रहे हो तो व्यक्तिगत आपका मत हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि सार्थक सोचना ही, अगर हमको सोचना ही है तो उचित सोचें। अनुचित सोच के, मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत मत है कि आप अपने मन में अशांति ले आएँ, किसी के प्रति द्वेष ले आएँ, बुरा सोचें, नुकसान हमारा होगा। हम उसको एक विचार करें। दूसरा, बापू का इलाज कैसे चल रहा है? बापू को ले तो आए हैं, इलाज कैसे चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है, क्या है? देखिए, मैंने स्पष्ट, और वो भाई ने नाम लेने से नहीं उचित कहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी डायरेक्ट बात हुई है, जोधपुर में ही हुई है जहाँ गुरुदेव हैं। उन्होंने कहा कि पांडे जी आप एक बात समझो, गुरुदेव ने एलोपैथी इलाज के लिए तो मना कर ही दिया था शुरू से, उन्हें एलोपैथी इलाज नहीं लेना है। कोविड के दौरान जो मेडिकल बना हुआ था कि भाई किसी को कोरोना हो जाए तो कैसे इलाज, क्योंकि उस समय आयुर्वेद इलाज मान्य नहीं था सरकार की तरफ से, तो गुरुदेव उस समय सरकार के अधीन थे, इसलिए उस समय जो भी एलोपैथ का इलाज ज़बरदस्ती किया गया। उसमें भी लोगों के बहुत सवाल आएंगे, लेकिन कृपया मैं उसका जवाब देने के पक्ष में नहीं हूँ। आप उस सवाल का जवाब नहीं भेजना कि क्यों बापू को ये किया वो किया, वो एक विषय वो भी है, उसका एक अलग जवाब दिया जा सकता है, लेकिन हम समय को व्यर्थ चर्चा में नहीं बिता। बस इतना कहूँगा, उस समय सरकार के रिकॉर्ड में इलाज का जो उनका पैमाना बना था कि कोविड के सीरियस कंडीशन क्या देना, वो ज़बरदस्ती उन्होंने वही किया, क्योंकि डॉक्टर के लिए गुरुदेव एक पेशेंट थे, ना कि एक उनकी भावना का ख्याल रखना था। तो डॉक्टर ने अपनी मर्जी से इलाज किया, जो भी किया, एक नियम था। अब ये आया कि गुरुदेव ने आयुर्वेदिक इलाज के लिए कहा था, आरोग्य में इलाज हो रहा था, जहाँ भी इलाज था, उनको अपनी स्वतंत्रता अनुसार उतना घूमना, प्रभात की उसमें टहलना, और जैसे स्वास्थ्य के अनुसार उचित। और फिर एक बड़ी बात समझिए, आप हैं, मैं हूँ, एक अपने परिवार के, एक हॉस्पिटल में आदमी रहता है, और जब वो डिस्चार्ज होकर आता है, जब अपने परिवार के बीच में आता है, तो एक उसके अंदर उत्साह और रिकवरी अगर हम कहें तो अधिक बढ़ जाती है। तो ये स्पष्ट उन्होंने बताया कि बापू जी का जो आयुर्वेदिक पद्धति जितना इलाज है, वो पूरा सेटअप एज इट इज जोधपुर में तैयार किया गया है। और उसके अलावा शायद मेरे को इतना ओपन बताने की नहीं रहा होगा अनुमति, फिर भी मैं कुछ आपको बताता हूँ कि गुरुदेव अगर यहाँ से आगे भी जाएंगे तो जहाँ जैसे वो जाएंगे, पूरा सेटअप बापू के इलाज का साथ साथ जाएगा। और ये चीज़ आप देखोगे भी, मैं पूरा खोल के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये तैयारी है। अगर गुरुदेव आगे भी कहीं जाए, पूरा जो इलाज का पद्धति है, और बापू जी का जैसे उचित इलाज आयुर्वेद के हिसाब से बापू चाह रहे, वो पूरा वैसे चल रहा है जैसे। और आरोग्यम के त्यागी जी के मार्गदर्शन में, देख रहे में, उनसे सलाह लेके, और अभी आपने देखा कि रूटीन चेकअप के लिए बापू जी 20 तारीख को जोधपुर भी गए थे कि जो इलाज चला उसका जो परिणाम है उचित आ रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल आप मन में ऐसी चिंता नहीं करिए, इलाज को लेके बहुत जिम्मेदार और समर्पित साधक भाई से मेरी बात हुई है। बापू जी के इलाज उचित तरीके से आयुर्वेदिक पद्धति चल रहा है, और गुरुदेव स्वस्थ है। और सबसे बड़ी बात कि जिन गुरुदेव ने जिन भक्तों के लिए अपना इतना वर्ष, इतना जीवन हम सभी के उद्धार के लिए किया, वो जब जाके मिल रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट बोलूँ, कोर्ट ने कहा है कि बापूजी शिष्यों से नहीं मिल सकते, सत्संग नहीं कर सकते। कोई कह दे कि पिता पुत्र से नहीं मिल सकता, लेकिन पुत्र पिता को देख नहीं सकता या मिलने नहीं जा सकता, ये तो बंधन नहीं है ना जी। पुत्र तो पिता के पास जा ही सकता है। तो लोग
ज़रूर दर्शन कर रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। तो इलाज के लिए आप बेफिक्र रहिए, अच्छा इलाज चल रहा है, जो उचित अनुसार है पूरा इलाज चल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं। और कई लोग वहाँ पे जिम्मेदार हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं। इस पर आप मुझे लगता है कि आपको संतुष्टि होगी। तीसरा सवाल था, ऋषि प्रसाद की आजीवन सदस्यता क्यों खत्म कर दी। अब ये जो सवाल था भाई, ये सवाल जो आया है, इसमें मैंने नाम ले सकता हूँ मैं। विशाल भाई से मेरी बात हुई, उनकी बहुत ही मतलब क्या मैं कहूँ कि पूरे भारत में ऋषि प्रसाद को लेकर सेवा चलती रहती है। और अभी भी वो महाकुंभ में लगातार ऋषि प्रसाद वितरण सेवा और वहाँ पे जो भी प्रसाद सेवा चली सबका बहुत व्यवस्था संभाल रहे हैं। और रात मेरी करीब 10:30 के करीब समय था, बात हुई। उन्होंने कहा देखो पांडे जी, ये स्पष्ट बात है कि हाँ आजीवन कहा गया था, उसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन समस्या क्या आई कि आजीवन मतलब जब तक आदमी का समय के हिसाब से अगर आप समझ रहे हैं, तो हुआ क्या कि जैसे वह व्यक्ति बहुत सारे जो ऋषि प्रसाद का रिव्यू किया गया, उसको देखा गया, जो आजीवन जा रही हैं स्पेशली उसको देखा गया। उसमें क्या हुआ कि बहुत लोग थे जो शरीर छोड़ चुके थे, मतलब मृत्यु हो गई थी। उनके घर वाले बोले भाई ऋषि प्रसाद ये आती तो है पत्रिका, लेकिन वो थे पढ़ते थे, अब हमारे पास तो टाइम नहीं है। और मैं अगर ईमानदारी से कहूँ तो आज के समय में ऋषि प्रसाद लगभग सब साधक के घर आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे शायद आप ना हो, मैं औरों की बात कर रहा हूँ कि ऋषि प्रसाद आप भले रहे, लेकिन पूरा कोई व्यक्तिगत पढ़े, उस पर विचार करें, इतना शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद सब लोग नहीं कर रहे हैं। तो एक तो ऋषि प्रसाद आजीवन जा तो रही थी, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो रहा था। दूसरी चीज़ ये थी, अब मेरा व्यक्तिगत जो मत है कि 500 रुपये में आजीवन। आज मैं देखता हूँ स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, एक छोटी सी कॉपी जितनी हमारी ऋषि प्रसाद है, उतनी कॉपी 20 से 30 रुपए की एक कॉपी कीमत। एक साल में कितनी कॉपी आती हैं। अब आप समझो, ऋषि प्रसाद पत्रिका कलर उसका छपता था, प्रेस होता था, फिर पोस्ट होती थी, सारा खर्चा मिला के सेवा है। वो भी एक देखना था कि क्या ये उचित हो रहा है, क्योंकि उसका सदुपयोग हो नहीं रहा था, लोग पढ़ नहीं रहे थे आजीवन वाले में। फिर भी आपके सवाल को मैंने कुछ अपने जो मंडल और समिति के लोगों से बात किया, तो उन्होंने कहा बहुत प्रसन्नता होगी अगर किसी को ऋषि प्रसाद पढ़ने के लिए चाहिए, उसकी आजीवन थी और बंद हो गई है, तो कृपया आप इस वीडियो के मैसेज में जिसको आप चाह रहे हैं कि उनको लग रहा है कि ऋषि प्रसाद आ रही थी नहीं आ रही, आप उनका पूरा नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर पूरा डाल देना। और बहुत प्रसन्न है लोग कि वो लोग अपने बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो अपने पैसे से ऋषि प्रसाद लोगों को ऐसे ही काट के बांटते हैं हर को। तो कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा इच्छा वाला है कि उसको आजीवन थी नहीं मिल रही है, तो हम उसको आगे उसके अगले 10 साल 20 साल के लिए और जो अभी के नए नियम से आजीवन करवा देंगे। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जिसको भी साधक को ऐसा लगता है कि आजीवन था लेकिन नहीं मिल रहा, लोग नाराज हो रहे, सब अपने साधक भाई हैं, आप नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर यहाँ मैसेज में डाल देना, तुरंत साधक भाई सेवा ले लेंगे और ऋषि प्रसाद उनकी बाय पोस्ट कर देंगे और पहुँचने लगेगी। आप सेवा कर रहे हैं ऋषि प्रसाद की, बहुत साधुवाद करते रहिए। और ऐसी कुछ समस्या है तो हम सभी पूरा टीम है ऋषि प्रसाद के लिए समर्पित हैं, क्योंकि मैं खुद ऋषि प्रसाद सेवादार रहा हूँ। तो जो सेवा ऐसी आ रही तो सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अब एक चीज़ आता था भाई, देखो सवाल है कि चलिए बहुत, देखिए हर किसी को समझा पाना कठिन है, फिर भी सवाल है कि ठीक है, संत हैं अमृतानंद जी के बारे में आपने जो लिखा है और अलग से मैसेज आया, व्हाट्सएप पे भी डाला है, तो एक निवेदन करूंगा कि मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको अपना नंबर बताया है, वो सिर्फ इसलिए कि जो हम एक सीरीज बनाने की सोच रहे हैं कि मेरे गुरु मेरी तपस्या, कि इन 12-13 साल में जंतर मंतर या आपने अपने क्षेत्र में गुरु सेवा में क्या क्या कठिनाइयाँ आपने समाज से देखी, फिर भी आप सेवा में लगे रहे और उसका कैसा सुखद अनुभव रहा, ताकि लोगों की श्रद्धा भक्ति सेवा के प्रति बढ़े। इसलिए मैंने अपना नंबर बताया था। अगर आप सब फ़ोन करेंगे तो मेरे लिए उठा पाना संभव नहीं होगा, इसलिए फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। निवेदन यही है कि आप प्रयास करिए कि ऑडियो रिकॉर्ड करके आप भेजिए। अगर आप चाहेंगे तो आपके नाम के साथ हम जो सीरीज बनाने जा रहे हैं, मेरी तपस्या मेरे गुरुजी, उसमें हर से अच्छा ऋषि प्रसाद, बाल संस्कार, जंतर मंतर, कीर्तन यात्रा अपने कठिन समय में भी निकालते रहे, तो आप ये डाल सकते हैं बिल्कुल। और मैं स्वयं कह रहा हूँ कि जिस दिन बापूजी का नेगेटिव जजमेंट, सबको पता था जजमेंट आ रहा है, उस दिन चैनल पे कोई नहीं गया और सब वो कह रहे थे कि मनमानी अपना बोलेंगे ही। लेकिन जिस दिन बापूजी का नेगेटिव था,
मैंने सोचा कि अगर ये अपनी मनमानी गंदगी फैलाएंगे और साधक दुखी हो रहा देखेगा ही, तो कम से कम मैं चैनल पे जाऊं। मैंने बहुत कड़ाई से उनको जवाब दिया, बहुत झाड़ा भी है। अगर पुराना वीडियो आप देखोगे तो उस दिन भी मैंने सेवा नहीं छोड़ी थी चैनल पे। मैं उस दिन गया क्योंकि बहुत नेगेटिव माहौल था। जिस दिन आप सोचो वो दिन मैं चैनल पे बैठा था। लगभग उस दिन मेरे भूलूं नहीं तो 4 से 5 चैनल पे मैंने डिबेट की जिम्मेदारी संभाली थी। तो आपने भी कठिन समय में सेवा करी है, ऐसे कोई अनुभव हैं कि जो आपकी सेवा गुरु के प्रति समर्पण भाव को दिखाते हैं? आप भेजना, हम सीरीज बनाएंगे, लेकिन ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजना। आप फ़ोन उठा पाना मेरे लिए संभव नहीं है। अब एक चीज़ मान लीजिए, मैं कह रहा हूँ अमृत आनंद जी महाराज जो भी हैं, उन्होंने आप कह रहे हैं सार्थक प्रयास किया। मैं सबको धन्यवाद, मैंने कहा नहीं जो आश्रम छोड़ के गए उनके लिए भी मेरे मन में कोई वैसे कोई निंदा या द्वेष नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि परम पुरुष सदगुरुदेव के लिए कोई आवाज़ उठा रहा है तो कम से कम एक बार गुरुदेव से मिलने चला गया होता। भाई शुभ आशीष ले लेता उनसे, या लीगल कुछ करने जा रहा है तो मार्गदर्शन तो ले लेता। जो आदमी कभी गुरुदेव के सत्संग में नहीं गया, कभी गुरुदेव के साथ में किसी कार्यक्रम मंच साझा नहीं किया है, गुरुदेव से मिलने भी नहीं गया है, ठीक है, अच्छा है उन्होंने आगे उठे आगे आए, मैं ये नहीं करूँ उन्होंने गलत किया, लेकिन काश अगर ऐसा होता कि गुरुदेव से मिल के होता तो और अच्छा होता। और फिर चलिए मेरा कहना यह है कि वो भी आप कह रहे हैं प्रयास किया, अच्छी बात है, उन्होंने कमियां उजागर करी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज मैं पूछ रहा हूं उन सभी लोगों से, विनम्र निवेदन मैं कर रहा हूं, किसी को बुरा ना लगे। आप लोग वीडियो डालते थे, बहुत सारे मेरे साथी भी हैं, कि आप लोग उनके प्रोग्राम में इतनी भीड़ लेके गए, इतने अमृत आनंद जी के लिए क्यों गए? बापू जी आए निकले इसीलिए ना। मैं आपसे ईमानदारी से मेरा सवाल है, अगर गुरु भाई हैं तो स्पष्ट बताइए कि जितने लोग आप लोग गए थे, आपके अंदर तड़प आपने दिखाया कि गुरु जी निकले उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, क्या आप सारे लोग जोधपुर जाके गुरुदेव के दर्शन कर ही आए? मैं फिर प्रश्न कर रहा हूं आपसे। गुरु के लिए तड़प था, कोई बॉम्बे से, कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, सब लोग गए और आप डालते थे कि इतने लोग गए, आसम वालों ने मना किया, ये किया, फिर भी हम इकट्ठा हुए, बहुत साधुवाद। चलो अगर मैं कह रहा हूँ आपके पुरुषार्थ से हुआ, लेकिन मैं उन सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, गुरुदेव आए, आपके अंदर तड़पते, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके परिवार का कोई सदस्य जिनको आप बहुत चाहते हो, प्यार करते हो, बहुत अपना मानते हो, जीवन से ज़्यादा, वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आए, तो क्या आप अपने घर में बैठे रहोगे? उनके दर्शन करने मिलने नहीं जाओगे? आप जो कह रहे हो कि बापू का इलाज कैसे हैं, बापू ठीक नहीं, देख तो आओ, देख आओ, क्यों नहीं गए आप? जाना तो चाहिए था ना। गुरुदेव जोधपुर है, सबको पता है। और जो जा रहे हैं दर्शन, ये तो कोई कानून हमें नहीं रोक सकता कि गुरु जी जा रहे हैं, हम अपने गुरु के दर्शन नहीं कर सकते, सत्संग ना करें, लेकिन वो आ रहे जा रहे दर्शन तो कर सकते हैं, स्वास्थ्य कैसा देख सकते हैं। बाकी वहाँ जाने के बाद मैं बहुत चीज़ें खुल के नहीं बोल रहा हूँ। आप आश्रम में रुकने की किसी को व्यवस्था नहीं, लेकिन आश्रम के बाहर निवास स्थान लोगों प्राइवेट वालों के हैं, वहाँ लोग रुकते हैं। तो गुरु के प्रति आपकी तड़प भाव थी, जिसके लिए आप इतना नाराज थे। मैं ये भी कह रहा हूँ, जो लोग नेगेटिव पोस्ट कर रहे थे, करते रहे, अब नहीं करें कृपया। करते वो क्यों करते थे, मैं नहीं करूँ गलत है, नहीं, उनके अंदर तड़प थी कि गुरुजी रिहा हो, गुरुजी को स्वास्थ्य लाभ मिले, यही था ना भाई। आज गुरुजी हैं, रिहा हैं, मतलब सामने हैं, पूरी तरह से आपके सामने हैं, गुरुजी से आपकी बात हो सकती, कोई आपको नहीं रोक सकता, क्योंकि खाली बहस, जैसे गुरुजी टहल रहे हैं और लोग खड़े हैं तो स्पष्ट सामने बात हो रही है, आपके मन की जिज्ञासा शांत हो सकती है, आपके मन का जो भी प्रश्न है शांत हो सकता है। आप लिख के चिट्ठी लेके जाए, मैंने पिछले में भी कहा था बिल्कुल जाओ, लेकिन जाओ तो सही। और मेरी बात आप करेंगे तो हाँ, यहाँ का तो गुरुदेव आगमन के अभी आने के बाद तो नहीं जा पाया हूँ, क्योंकि गुरुदेव का कहीं और का प्रस्थान जाने का हो रहा था, मेरी जानकारी में आई थी, लेकिन अभी हैं। लेकिन उससे पहले एक बार बापू जब दर्शन हो रहा था दूर से आरोग्य में, तो हम कुछ लोग गए थे, उसमें मंडल के लोग, अपने बदापुर मंडल के लोग थे अपने, वो गए थे, कुछ हम गए थे। लेकिन फिर जब दर्शन करके हम आए, मुझे लगा भाई ये तो केवल इतने दूर से दर्शन से ऐसा लाभ है। तो 35 आदमी का हमने रिजर्वेशन कराया, और मेरे ख्याल से 5 आदमी बिना रिजर्वेशन के रहे होंगे, लगभग 35-40 लोग एक साथ मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ, टिकट बनवा के सबको साथ लेके गया, और सबको जो दर्शन से अनुभव, जो खुशी मिली, वो आज तक कायम है। तो मैं कहता हूँ कि जिन लोगों के पास टीम थी,
जो भी टीम है, मैंने पहले वीडियो में कहा कि मैं जो लोग आश्रम छोड़ के भी गए हैं, मेरे मन में उनके प्रति भी द्वेष भाव नहीं है, क्योंकि इतना दिन उन्होंने पुरुषार्थ किया, गुरुद्वार का अन्न खाया, गुरु का दर्शन किया है, वो पुण्य उनसे कोई छीन नहीं सकता है। ऐसे ही आपसे मैं कह रहा हूँ कि जो भी हो, दर्शन जाओ तो सही भाई। गुरु के लिए चिंता है तो आपका कोई व्यक्तिगत करीबी अगर बीमार होता है तो आप घर बैठ करके खाली चिंता करते हैं, जाना चाहिए। मतलब मेरा व्यक्तिगत निवेदन है, आप जाए ना जाए आपकी इच्छा है, मतलब जाना चाहिए आपको। जो भी पक्ष विपक्ष वाले थे, अब तो जाने चाहिए भाई। बापू के लिए तो आप कह रहे थे, आगे बापू के लिए अच्छा हो तो भी जाओ, संगठित होके जाओ, कौन रोकेगा आपको। भले अगर ये कहे कि मैसेज डाला हुआ था कि फलाने फलाने भाई नहीं, अरे आप आश्रम जाओ, कौन रोकेगा आपको। दर्शन से कोई रोक सकता है क्या? क्या बात करते हो आप, चलिए वहाँ पे जाना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। चलिए, ये आपको हो गया होगा। अगला ये है कि देखो, अब एक चीज़ और भाई, एक जो भाई ने बोला कि बापूजी जो भी थे जेल में थे, मैं जेल मंदिर ना कहूँ, तो उसके लिए मुझे लगता है नरेंद्र गौतम जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जहाँ भी जैसे जेल के दरवाजे की जो पूजा हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण भी जेल में पैदा हुए, लेकिन आज उसकी पूजा हो रही है। तो नरेंद्र गौतम जी को धन्यवाद, बहुत अच्छा उन्होंने उसमें जवाब दिया है कि जहाँ इतनी पूजा हो रही है और जहाँ संत के चरण पड़े वो मंदिर ही है, हम उसे मंदिर मान सकते हैं, तो धन्यवाद। और ये जो लोग साधु सिंह जी के जवाब थे उसमें, मुझे लगता है कि उनकी नाराज़गी काफ़ी अधिक रही है। मुझे लगता है साधु सिंह जी, अमृतानंद जी के प्रति आपके भाव सद्भाव अच्छे हैं, मुझे कोई समस्या नहीं, लेकिन निवेदन करूँगा कि गुरुदेव के दर्शन अवश्य करिए आइए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे जो मन मस्तिष्क में चल रहा है, हमें लगता है हम ही सही हैं, लेकिन जब आप दूसरे आभा केंद्र में जाएंगे तो गुरु की जब वो उसमें करीब पहुंचेंगे तो मुझे लगता है बहुत लाभ मिलेगा और मन का असंतोष भी दूर होगा। आपके शब्द जो भी आपने लिखे हैं, धन्यवाद है, मुझे कोई नाराज़गी नहीं है। नाम जो लिखा हुआ है मैं वही पढ़ रहा हूँ, किसी और का नाम भूल हो जाए तो उसमें क्षमा प्रार्थी हूँ। और आपका ये चीज़ मुझे लगता है कि जाना चाहिए साधु सिंह जी, आप बिल्कुल, आपने जो भी विचार है आपको और जवाब मिलेगा। और आगे हम बढ़ते हैं। एक चीज़ और आया है, ये सवाल मुझे लगता है कि मेरे लिए तो जवाब देना कठिन है। रविंद्रनाथ चौधरी जी, गुरु माँ गुरु पुत्र नारायण साईं का मिलन हुआ कि नहीं हुआ, और कागज़ कोर्ट में लगाए या जो भी है, देखो मैं व्यक्तिगत कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात आप पूछ रहे हैं। साधक होने के नाते मैंने कहा कि मैं ऑथराइज पर्सन जवाब देने वाला नहीं हूँ, लेकिन प्रयास करूँ। मेरे व्यक्तिगत मत क्या है, देखो मैं बोल रहा हूँ, मैं हूँ आप हो, मैं अपने जीवन की बताता हूँ कि एक बार मैंने युवा धन सुरक्षा पुस्तक बहुत पहले बनारस गया था तो किसी के हाथ से पढ़ ली थी। मैंने पुस्तक पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो शायद हम स्पेशली हम सभी युवाओं के जीवन के लिए लिखी हुई पुस्तक मेरे जीवन का पहला था। युवा धन सुरक्षा मैंने पढ़ी थी बहुत पहले, पतली सी आती थी, बाद में तो अब दिव्य प्रेरणा प्रकाश के रूप में, पहले पतले से आते थे। उस दिन से मेरे मन में लगन लगी कि ये जो वाणी है किसकी, कौन है ये, संत आसाराम बापू, जाऊँगा। उसके बाद में बड़ी लंबी कहानी है, कैसे कृपा बरसी मैं पहुँचा, और द्वितीय विश्व शांति सत्संग समारोह जिसमें कव्वाली में दीवाना बापू का हुआ था, रामलीला मैदान, वहाँ मैंने दीक्षा ली थी, सन आपको याद होगा। अब एक बात बताऊँ, देखो मैंने गुरुदेव का साहित्य पढ़ा, गुरुदेव के सत्संग, उस समय आपको मालूम है मौत की मौत, ईश्वर की ओर, ऐसे ऐसे सत्संग गूढ़ चला करते थे। देखो मैं जब गुरु के पास गया तो मेरे मन में एक थी कि अगर सही जीवन का मार्ग कोई दे सकता है तो परम पूज्य यही है, संत आसाराम जी बापू। मैं सिर्फ गुरु के बारे में जानता था, गुरु के लिए गया था और गुरु से मुझे बहुत कुछ मिल रहा था। उसके बाद मुझे पता चला कि गुरु के ये परिवार हैं, उनके जो भी पुत्र हैं पुत्री, सबके लिए हमने सम्मान, तब भी था आज भी है, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, तब भी था आज भी है। लेकिन मैं फिर एक बात कह रहा हूँ कि मेरी दृढ़ता, मैं व्यक्तिगत अपनी बात कर रहा हूँ, आप सबकी अपने अपने भावनाओं की कद्र कर रहा हूँ। मेरी दृढ़ता ये है कि मेरे दो नेत्रों में जब मैं गया था तो गुरुदेव के दो श्री चरण बस गए, ठीक है, और उनको ही पाने में गया था, उनको जानने गया था। और उनको जानने के बाद में मुझे पता चला कि परिवार के और सदस्य हैं। पहले मैं गुरु से जुड़ा,
और मेरे 2 ही नेत्र हैं भाई, 2 नेत्रों में गुरुदेव के 2 श्री चरण बस गए हैं, अब तीसरा तो है नहीं। सम्मान है, और आपको ये बता रहा हूँ कि पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, और बीच में मेरी साईं से बात होने की भी मतलब जो भी है, अब वो पे मैं शायद ओपन नहीं करना चाहूँ, तो ऐसा नहीं है, सम्मान बहुत है। आज अगर गुरुदेव कह दें, मैं स्पष्ट, देखिए मैंने कहा ना कि गुरु क्या कर रहे हैं, नहीं, गुरु जो कह रहे हैं उसको सुनना है। अगर हम कहें कि नहीं गुरुदेव को किसी ने बहकाया, तो हम गुरु को फिर जान नहीं पाए हैं। हम आए क्यों हैं भाई, मेरी बात समझो। हम नेतागिरी पॉलिटिक्स करने तो गुरु से जुड़े नहीं है ना। गुरु हमको क्या हर सत्संग बता रहे हैं, समय कीमती है। अभी गुरुदेव ने जो जोधपुर गए थे वो बता रहे थे कि 12 साल का जो इकट्ठा है गुरु की, जो गुरु कहते थे कि मैं आऊँगा तो जो पक्के पक्के हैं उनको मतलब एक तरह से ताड़ देंगे, वो मिल रहा है, तो मिल रहा है, सही बात मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप जाओ। तो भाई आज गुरुजी ने जो भी आज्ञा कही मैं उस पर स्थिर हूँ। सम्मान सबके लिए है, लेकिन मैं बापू तक ही सीमित हूँ। परिवार के प्रति सम्मान है, लेकिन समर्पण से गुरुदेव के प्रति है। पहला मेरा व्यक्तिगत मत है, आप नाराजगी जाहिर व्यक्तिगत कर सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति स्वतंत्र है। दूसरा, कल गुरुजी मुझे कह दें, या गुरुजी मुझे नहीं जाहिर में कह दें, आज से मेरे उत्तराधिकारी ये फलाने फलाने हैं, तो मैं उनके चरण धो के पीने में मुझे बिल्कुल 1 सेकंड देर नहीं लगेगी, क्योंकि गुरु आज्ञा है। ठीक है। आज गुरुदेव अभी मेरे को पीछे ये आपके सवाल के लिए मैंने, आप मानोगे, अलग अलग 3 जगह बात किया, 3 जगह आपको मैं स्पेशली कह रहा हूँ। रविन्द्रनाथ चौधरी जी, मैंने बात किया, और जानते हो कि मेरा मैं घुमा फिरा के बात करने में कोई विश्वास नहीं रखता हूँ। एक आया कि ये कुछ नहीं था, जैसे उस समय गुरुजी तथा गुरु के परिवार को पूरा कोशिश किया गया कि ऐसे फंसाया जाए। गुरुदेव के लिए फंसाया आजीवन कारावास, और साईं जी के लिए भी आप देख रहे हैं आजीवन कारावास, जबकि केस कहाँ का है, ज़मीन नहीं पैर नहीं, 12 साल बाद के बाद फिर भी आजीवन। ठीक, आप समझ रहे हैं। मैया जी के लिए केस बनाया गया था, और मुझे अगर सुदर्शन के न्यूज़ चैनल के जो सुरेश चौहान के जी हैं, बहुत गुरुदेव के प्रति समर्पण भाव रहा है। मैं स्पेशली कह रहा हूँ कि उनसे जब मैं बैठक बात हुई चर्चा, तो उन्होंने कहा, नाम लेके बोला, मैं नाम नहीं लूँगा, कि मैं सीधे जाके उनके ऑफिस में बोला कि भाई यहाँ तक तो ठीक था, अगर माँ बहनों पर इस तरह के आरोप लगेंगे तो उचित नहीं होगा। और मैं खुद सुरेश जी ने बोला कि मैंने कहा कि हम खुद आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, और बहुत ऊंची स्थिति के पॉलिटिकल, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, कि उनके सामने बैठ के सुरेश जी ने बात किया, और वो चीज़ उन्होंने मुझे बताई। तो मैया के लिए भी इस तरह से घेरा किया गया था। तो उन्होंने कहा कि ये गुरुदेव चाहते थे कि भारती जी इस जंजाल से पूरा बाहर हो सकें, इसलिए ऐसा कहा कि उन्होंने भारती जी अपना अलग ये किया। फिर एक प्रश्न आया कि दूसरे लोगों ने बोला कि जैसे गुरुदेव कहते हैं भारती जी के बारे में, वो पहले से भी अपना एक अलग सा कुछ कर रही थी। ठीक, अलग विषय आया। तीसरा विषय आया उनका कि अभी पीछे जब गुरुदेव जा रहे थे, तो मैया भारती जी की 1 घंटा कहा एयरपोर्ट पे जिस जगह बोले मुलाकात, सारी बात हुई है, ऐसी नहीं कि बात नहीं हुई, बात हुई है। और जैसा गुरुदेव का संदेश और संकेत मिलेगा वो फिर होगा। लेकिन अभी गुरुदेव को किसी से मिलने से, मतलब व्यक्तिगत परिवार से, ऐसे स्पेशली नारायण साईं भी आप जाने अनुमति लेके गए थे, बात किया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो जो है सब गुरुदेव की आज्ञा से हो रहा है, और हम अपने मन को, चित्त को इस विषय को लेके भ्रमित ना करें कि कोई खिलाफ, या, और देखो एक बार बताऊं भगवान, जो भी जैसे लोगों का भी शायद प्रश्न आएंगे कि ऐसा बोला, इनके लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किया, ऋषि प्रसाद में ऐसा छपवाया। देखो मैं फिर कहा ना, अगर आप थोड़ा सा सत्संग का सहारा लेंगे, तो गुरु गोरखनाथ जी के जीवन का बताया जाता है ना कि उन्होंने रोबोट ऐसा बना दिया था कि रोबोट लड़ता था, उसको अपने मान प्रतिष्ठा ये सब की कोई चिंता नहीं थी, इसलिए विजय होता जाता था। तो प्रयास करिए, जो गुरु कह रहे हैं उस पर टिकिए, आगे बढ़िए, समय अनुकूल होगा, सब आपको दिखेगा, कुछ नहीं है। पिता परिवार के मुखिया हैं, वो किसी को डांट दे, किसी को प्यार करें। आपने एक ने प्रश्न किया है कि बापूजी ने पहले कई वीडियो में उन्हें डांटा भी है, मतलब और लोगों के लिए, तो बापू ने डांटा भी है तो प्यार भी किया है, कभी बापू तारीफ भी करते हैं। तो ये गुरु का विषय है, उस पर हम अपना विचार विमर्श नहीं करें। मुझे लगता है कि आपके लगभग प्रश्नों को मैंने जवाब देने का पूरा प्रयास किया है, और जिम्मेदार लोगों से बात करने के बाद भी फिर भी कहीं कोई प्रश्न के जवाब में आप
आपको असंतोष है, आप संतुष्ट नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, वो आपके अपने विचार है, मैं अपना विचार आपके सामने रखा हूँ। फिर भी आपके जो भी विचार होंगे आप अपने कमेंट्स में इस वीडियो के साथ में अपने डाल सकते हैं, मैं प्रयास करूँगा जवाब मिले। और बाकी धन्यवाद, चैनल का परिवार बढ़ रहा है, आप बराबर सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो भी चीज़ दिख रही है और प्रभाव बढ़ रहा है। लोग, मुझे लगता है कि लोगों को संतोष भी हो रहा है। और जुड़े रहिए, दर्शन करने के लिए अवश्य जाइए, ऐसे ही मेरी भी शुभकामना है। और आप सभी को खूब खूब हरिओम, हरिओम, हरिओम।